दोस्तों, अगर आप पेंशन, फैमिली पेंशन, ईपीएस 95, ईपीएफओ, सरकारी कर्मचारियों से जुड़े नए नियम, कोर्ट के फैसले और सरकार की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहां आपको हर खबर तथ्यों के साथ, बिना किसी भ्रम के और विस्तार से समझाई जाती है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। अगर आपने अभी तक पेंशन अलर्ट इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलते हैं आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर। 9 जुलाई 2026 तक पेंशनरों की सबसे बड़ी उम्मीद जिस मुद्दे पर टिकी हुई है, वह अब एक नए मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी गतिविधियां देखने को मिली हैं जिनकी वजह से लाखों ईपीएस 95 पेंशनरों के बीच फिर से उम्मीद जगी है। हर नया अपडेट यह संकेत दे रहा है कि पेंशन से जुड़े विषय अब केवल मांगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन पर गंभीर स्तर पर विचार भी किया जा रहा है। यही कारण है कि देश भर के पेंशनर आने वाले हर सरकारी कदम पर नजर बनाए हुए हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या अब वह समय आ गया है जब वर्षों से लंबित मांगों पर ठोस फैसला देखने को मिलेगा। हाल ही में हुई बैठकों और सरकारी स्तर पर सामने आए बयानों ने इस चर्चा को और तेज कर दिया है। विशेष रूप से कार्यकारी स्तर की बैठकों को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि कई बड़े प्रस्ताव सबसे पहले वहीं पर चर्चा के लिए रखे जाते हैं। यदि किसी विषय पर सहमति बनती है, तो उसके बाद उसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। इसी वजह से इस समय सभी की निगाहें उन बैठकों पर टिकी हुई हैं जिनमें पेंशन से जुड़े विषयों पर विचार होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय संबंधित प्राधिकरण द्वारा ही लिया जाता है, लेकिन शुरुआती चर्चा भी भविष्य की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशनरों की सबसे बड़ी मांग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की रही है। लगातार यह मांग उठाई जाती रही है कि वर्तमान परिस्थितियों में मिलने वाली पेंशन सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य पर बढ़ता खर्च, दवाइयों की कीमतें और रोजमर्रा की जरूरतों ने वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक चुनौतियों को काफी बढ़ा दिया है। ऐसे में पेंशनरों का कहना है कि उन्हें ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे वे बिना किसी आर्थिक तनाव के अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इसी कारण R7500 न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। बीते महीनों में पेंशनरों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच हुई बातचीत ने भी नई उम्मीद जगाई थी। उस दौरान यह भरोसा दिलाया गया था कि पेंशन से जुड़े मामलों को गंभीरता से देखा जा रहा है और संबंधित विषयों पर विचार किया जाएगा। इस तरह के सकारात्मक संकेतों ने लाखों परिवारों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज अब पहले की तुलना में अधिक मजबूती से सुनी जा रही है। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार हो रही चर्चाएं यह जरूर दिखाती हैं कि मामला पूरी तरह ठंडे बस्ते में नहीं गया है। इसी बीच नेशनल इंक्रीमेंट से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला भी चर्चा का केंद्र बना रहा। इस निर्णय ने यह संदेश दिया कि लंबे समय से लंबित पेंशन संबंधी मुद्दों पर समाधान की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। कई कर्मचारियों को वर्षों से यह शिकायत थी कि उन्होंने पूरा वर्ष सेवा देने के बावजूद केवल सेवानिवृत्ति की तारीख के कारण वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं पाया। इस विषय पर आए फैसले ने हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच राहत की भावना पैदा की। यही कारण है कि अब बहुत से लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक जटिल विषय पर समाधान की दिशा में प्रगति हुई, उसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी सकारात्मक निर्णय देखने को मिल सकते हैं। यदि आप भी पेंशन, ईपीएस 95 और सरकार से जुड़ी हर विश्वसनीय अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले दिनों में छोटी सी जानकारी भी लाखों पेंशनरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसलिए किसी भी अपडेट को मिस करना ठीक नहीं होगा। जुलाई का महीना कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक ओर विभिन्न स्तरों पर बैठकों की चर्चा है, तो दूसरी ओर संसद का मानसून सत्र भी नजदीक है। ऐसे समय में यदि सरकार चाहे तो पेंशन से जुड़े विषयों पर आगे बढ़ने का अवसर मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि प्रारंभिक स्तर पर प्रस्तावों को सकारात्मक दिशा मिलती है, तो आगे की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है। हालांकि किसी भी निर्णय की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा ही की जाएगी।
इसलिए सभी को अंतिम घोषणा का इंतजार करना चाहिए। देश भर के पेंशनरों की स्थिति पर नजर डालें तो यह साफ दिखाई देता है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में सीमित पेंशन के साथ जीवनयापन आसान नहीं रह गया है। चिकित्सा सुविधाओं का खर्च लगातार बढ़ रहा है। रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जिन वरिष्ठ नागरिकों की आय का मुख्य स्रोत केवल पेंशन है, उनके लिए हर महीने आर्थिक संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती बन चुका है। यही कारण है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी माना जा रहा है। सरकार की ओर से समय समय पर दिए गए बयानों ने यह संकेत जरूर दिया है कि पेंशनरों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। कई मौकों पर यह कहा गया कि संबंधित विषयों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसे बयान भले ही अंतिम निर्णय न हो, लेकिन इससे यह विश्वास जरूर मजबूत होता है कि मांगों पर चर्चा जारी है। इसी वजह से हर नई बैठक और हर सरकारी गतिविधि पर लोगों की नजर बनी रहती है। आज लाखों परिवार केवल अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर पेंशन व्यवस्था की उम्मीद कर रहे हैं। उनका मानना है कि जिन्होंने वर्षों तक देश की सेवा की है, उन्हें बुजुर्गावस्था में सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। यह केवल एक वित्तीय विषय नहीं बल्कि सामाजिक सम्मान का प्रश्न भी है। इसलिए यह मुद्दा लगातार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की हर महत्वपूर्ण जानकारी बिना किसी भ्रम के आपको समय पर मिलती रहे, तो वीडियो को लाइक करने के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सदस्यता आने वाले हर बड़े अपडेट तक आपको सबसे पहले पहुंचा सकती है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि किसी भी बड़े निर्णय की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। पहले संबंधित अधिकारियों के बीच चर्चा होती है, फिर आवश्यक प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और उसके बाद आगे की मंजूरी की प्रक्रिया शुरू होती है। इसलिए कई बार अंतिम निर्णय आने में समय लग सकता है। लेकिन यदि किसी विषय पर लगातार बैठकें और चर्चाएं हो रही हों, तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। इसी वजह से वर्तमान समय को पेंशनरों के लिए उम्मीद का दौर कहा जा रहा है। हाल के महीनों में जिस तरह पेंशन से जुड़े विषयों पर सार्वजनिक चर्चा बढ़ी है, उससे यह स्पष्ट है कि यह मुद्दा अब केवल सीमित दायरे तक नहीं रहा। देश के अलग अलग राज्यों से पेंशनर संगठन लगातार अपनी मांगें उठा रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल समय समय पर संबंधित मंत्रालयों से मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि सरकार तक पेंशनरों की वास्तविक समस्याएं पूरी गंभीरता के साथ पहुंच सकें। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी खबर को केवल आधिकारिक पुष्टि के बाद ही अंतिम माना जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई प्रकार की अपुष्ट जानकारियां तेजी से फैल जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। जैसे ही किसी निर्णय की आधिकारिक घोषणा होती है, उसकी पूरी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा सार्वजनिक कर दी जाती है। नेशनल इंक्रीमेंट के विषय ने यह जरूर दिखाया है कि लंबे समय से लंबित मामलों में भी समाधान संभव है। इसी वजह से पेंशनरों के बीच यह विश्वास मजबूत हुआ है कि यदि लगातार प्रयास जारी रहे तो भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण मांगों पर भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्रत्येक विषय की प्रक्रिया अलग होती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। आने वाले दिनों में EPS 95, न्यूनतम पेंशन, सरकारी बैठकों और आधिकारिक घोषणाओं से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। समय पर सही जानकारी मिलना हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। आज पूरे देश के लाखों पेंशनर एक सम्मानजनक भविष्य की उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनका विश्वास है कि उनकी वर्षों की सेवा का उचित सम्मान होना चाहिए। यदि पेंशन व्यवस्था को समय की जरूरतों के अनुसार मजबूत किया जाता है, तो इससे केवल वर्तमान पेंशनरों को ही नहीं बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। यही कारण है कि इस विषय को लेकर लोगों की रुचि लगातार बढ़ती जा रही है। आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि संबंधित बैठकों में सकारात्मक चर्चा आगे बढ़ती है, तो भविष्य में बड़े निर्णयों की संभावना और मजबूत हो सकती है। हालांकि अंतिम फैसला संबंधित प्राधिकरण द्वारा ही लिया जाएगा, इसलिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना सबसे उचित रहेगा। तब तक हर नई जानकारी पर नजर बनाए रखना जरूरी है, ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी दूसरे पेंशनरों के लिए भी उपयोगी हो सकती है,
तो इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सही जानकारी जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उतना ही अधिक जागरूकता बढ़ेगी और लोग अफवाहों से भी बच पाएंगे। फिलहाल स्थिति यही है कि उम्मीदें बनी हुई हैं, चर्चाएं जारी हैं और लाखों पेंशनर आने वाले आधिकारिक फैसलों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही किसी बैठक, प्रस्ताव या सरकारी निर्णय से जुड़ी कोई नई और प्रमाणित जानकारी सामने आएगी, उसकी पूरी जानकारी आपको सबसे पहले उपलब्ध कराई जाएगी। तब तक धैर्य बनाए रखें, केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और आगे आने वाले हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। इसी उम्मीद के साथ आज की यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास के पेंशनरों तक भी सही जानकारी पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।